वेलकम टू डेली इनकम सुमित यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार और आज की इस वीडियो में हम दो कॉइनों की बात करेंगे। एक तो सोलाना और एक याराना जो ये YFI है। तो इन दोनों कॉइनों की प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे क्या और लेटेस्ट इनकी न्यूज़ देखेंगे और क्या कुछ इनमें चल रहा है। और साथ में ये YFI है वो 46% गेन किया है, उसका रीज़न जानेंगे। और साथ में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि क्रिप्टो मार्केट में काम करने के फ़ायदे और नुकसान आपको कैसे होते हैं, और साथ में ही यहाँ पे टेक्निकली और फंडामेंटली मार्केट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जो कोइन है दोस्तों वो है सोलाना का देख लेते हैं। सोलाना की जो करंट रैंक है वो 5 है और 174 इसका रेट है। 168 से 182 तक ये हाई लो इसने बनाया है। और चलिए इसका थोड़ा टेक्निकल एनालाइज कर लेते हैं। और नहीं, टेक्निकल एनालाइज से पहले हम इसकी न्यूज़ देख लेते हैं क्या कुछ इस न्यूज़ इसमें आई हुई है। जो सोलाना कोइन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रतियोगिता में कहे तो पिछले कुछ सालों में सबसे टॉप विजेता ये रहा है। और जो इसका टोटल नेटवर्क वैल्यू लॉक्ड है वो 660 मिलियन डॉलर यहाँ पे है। और करीब 40 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस पे इसका जो ऑल टाइम हाई अबव है वो 11 बिलियन है। सोलाना की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग डबल हो चुकी है एविलांच और टेरा लूना कोइन से, जो कि 26 बिलियन मार्केट कैप है। और सोलाना कोइन है जो वो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कोइन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सोलाना ने करीब 314 मिलियन प्राइवेट टोकन सेल किए थे अपने जून में, और करीब 18 मिलियन जो फंडराइज हुआ था वो सितंबर में हुआ था सोलाना डेक्स प्रोजेक्ट पे दोस्तों। और तो बाकी मैं इस जो न्यूज़ है वो ये कोइन टेलीग्राफ पे आप खुद भी लाइव देख सकते हो। आज की कोइन टेलीग्राफ पे सोलाना की काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ आई हुई है पॉजिटिव, तो पूरा आप इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए हम थोड़ा इसका टेक्निकल एनालाइज करके देखते हैं क्या कुछ इसमें चल रहा है। तो यहाँ से सोलाना ने एक हाई बनाया था और उसके बाद ये यहाँ पे एक क्रैश हुई थी पिछले कुछ दिनों में। और उसके बाद लगातार सोलाना 20 की मूविंग एवरेज को की रिट्रेसमेंट लेके डाउन ट्रेंड में चल रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक लोअर लो बनाया था और उसके बाद कुछ पैटर्न्स बना के ये अब 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए सीधा 50 की मूविंग एवरेज को भी टच किया और उसके ऊपर ब्रेकआउट करके वहीं पे इसने रह गया। और दोस्तों जब भी जो रेसिस्टेंट लेवल्स होते हैं उनको जब ब्रेकआउट करती है मार्केट ऊपर की तरफ, तो एक बार थोड़ा ऊपर जाके दोबारा उसको टच करने आती है, रीटेस्ट करने आती है। तो यहाँ पे एक बहुत क्लियर टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो देखो, टेक्निकली अगर आप किसी चार्ट को देखो तो यहाँ पे सोलाना है वो बहुत अच्छा अप ट्रेंड, इसका बाई ट्रेंड है। क्योंकि कोई भी टेक्निकल, चाहे जिसको भी टेक्निकल एनालाइज आती है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग 50 की मूविंग एवरेज है और ये 20 की। तो एक तो दो चीज़ें, एक तो इसने यहाँ पे 20 और 50 की मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर ले लिया है जो बाई की तरफ है। दूसरा, इसने यहाँ से बहुत स्ट्रोंगली सीधा 50 की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे आके इसने दोबारा से इसकी सपोर्ट लिया। जो पहले रेसिस्टेंट लेवल था वो ब्रेकआउट होके अब वो सपोर्ट लेवल हो गया है। तो ये एक टेक्निकली यहाँ पे सपोर्ट, इसने अब जो रेसिस्टेंट था उसको अब सपोर्ट लेवल बना दिया है। तो यहाँ पे पूरे इसके साइन होते हैं वो बाई के ही होते हैं। अब ये जो 20 की मूविंग एवरेज है, अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इसकी सपोर्ट लेगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर लोअर लो, फिर एक हाई। तो इस तरीके से अब ये मार्केट इसकी चलेगी। जो टेक्निकली मार्केट बोलती है वो सोलाना की यही है, ठीक है। अब इसका मैं फ़िलहाल आपको नेक्स्ट टारगेट तो नहीं बताऊंगा। तो टेक्निकली आपने समझा कि मार्केट कैसे काम करती है। एक जो टेक्निकल एनालाइज करता है वो मार्केट को किस तरीके से करता है, पर मतलब ये टेक्निकली एनालाइज क्यों कई बार गलत हो जाती है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो अगला कोइन है हम उसकी बात करते हैं। अगला कोइन था ये दोस्तों, अगला कोइन है याराना फाइनेंस, YFI करके इसका सिंबल है। और इसकी जो रैंक है 83 है कोइन मार्केट कैप पे। लो इसका $24,000 और हाई $34,000 24 घंटे में, मतलब अभी अपने 24 घंटे के हाई पे ही ये चल रहा है। तो इसका पहले तो थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या कुछ इसकी न्यूज़ यहाँ पे है।
तो YF कॉइन है उसने यहाँ पे कुछ दिनों में 46% का जो गेन किया है और यहाँ पे 7.5 मिलियन का जो बाई बैक इसमें हुआ है। यारान फाइनेंस है उसमें काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है क्रिप्टो मार्केट में कुछ ही हफ्तों के अंदर, और जो इसकी जो रेलिंग चली थी वो 46% इसमें गेन हुआ कुछ दिनों में, जो कि इसका हाई एक इसने बनाया करीब $29,000 के पास। न्यूज़ तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी है, बस इसका जो मेन रीज़न था याराना फाइनेंस का, इसमें करीब 7.5 बिलियन की इसमें जो बाइंग हुई थी, तो उसकी वजह से ये इसमें काफ़ी अच्छा पंप इसमें देखने को मिला था। ये इनका ट्विटर है, आप देख सकते हैं याराना फाइनेंस ने, तो यहाँ पे एक ट्वीट में ये चीज़ें मेंशन की है। तो हम इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं, इसमें YFI USD, तो इसके चार्ट को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 4 आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो जब ये मार्केट यहाँ पे देखो दोस्तों, ये अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट चल रही थी, एक मतलब बना रही थी, और यहाँ पे फिर 20 की मूविंग एवरेज ले रही थी। तो इस तरीके से कुछ मार्केट चल रही थी, ठीक है। और चलते चलते अब यहाँ पे टेक्निकली, जैसे मैंने पीछे सोलाना का बताया है, तो सोलाना जो टेक्निकली चल रहा था, तो वो एक उसने क्लियर पैटर्न वहाँ पे दे दिया था कि हाँ भाई टेक्निकली वो ऐसे चल रहा था। अब क्या होता है कि सोलाना मान के चलिए कि हमें लग रहा था वहाँ पे बाई है, और सपोज कीजिए कि इसका पोजिट जैसे YFI है टेक्निकली, अब हम कहें कि भाई ये यहाँ पे आ गया है, अब इसने यहाँ पे 50 की सपोर्ट ले ली है, और अब ये फिर से थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा, पर वहीं पे अब टेक्निकली जो चीज़ें अब आप देख सकते हो कि इसने ब्रेकआउट किया 20-50 की मूविंग एवरेज को, और थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा इसने 4 आवर में पूरी कोशिश की है कि इसके ऊपर ही, मतलब जो रेसिस्टेंट लेवल तोड़ के उसका सपोर्ट भी लिया, एकदम से भी ये नहीं कि एकदम से तोड़ के सीधा भागा। थोड़ा सा इसने 4 आवर में यहाँ पे करीब 3-4 कैंडल यहाँ पे करीब एक दिन के आसपास इसने यहाँ पे अपने रेसिस्टेंट को तोड़ के उसकी सपोर्ट ली है, और उसके बाद फिर एक छोटा सा पैटर्न बनाया, और उसके बाद फिर ये क्लियर ऊपर चला गया। अब जो ये इतना पंप है, हालांकि नॉर्मल मार्केट चल रही होती तो ये इसमें इतना बड़ा पंप नहीं आता, फिर ये नॉर्मल मार्केट होती टेक्निकली ये चलती तो थोड़ा बहुत ये ऊपर जाता, फिर नीचे आता, थोड़ा सा ऊपर जाता नीचे, तो इस तरीके से कैसे ये एक थोड़ा अप ट्रेंड बना के चलता। पर जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ कि मार्केट में इसमें क्या हो रहा है कि टेक्निकली आपने देख लिया, ठीक है, टेक्निकली आपने समझ लिया कि ऊपर जाएगी मार्केट, पर क्रिप्टो में, स्टॉक में क्या होता है कि इसमें फंडामेंटली न्यूज़ है वो ज़्यादा काम करती है, वेल्स ज़्यादा काम करती है। कोई कोइन बहुत टाइम से टेक्निकली चलो ठीक चल रहा है क्योंकि उस पर ज़्यादा कुछ है नहीं, पर इनमें क्या होता है कि अब वो कोइन एक्टिव हो गया है, अब वो प्रमोशन उसने दबा के कर दी, एकदम से बहुत इन्वेस्टर्स आ गए, हाइप उसकी बन गई मार्केट में, तो फिर वो टेक्निकली एक तरीके से अगर वो आपको शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड भी दिख रहा होगा तो वो एकदम से पंप मार के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, आपने बाई पकड़ लिया, इसमें एक तो आप इंट्राडे तो आप क्या ही करोगे, आप थोड़ा स्विंग ट्रेड कर सकते हो, तो और अगर आप होल्डर हो, मतलब आपने कोइन एनालाइज कर लिया बहुत पहले ही कि हाँ भाई ये जाएगा ऊपर, आपने कहीं भी, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत इसमें करके छोड़ दो, तो फ़ायदा ये होता है कि आपको हफ्ता 10 दिन महीना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ओवरऑल ये कभी भी इसमें चाहे महीने 2 महीने बाद पंप आएगा, तो फिर वो पंप आता है तो आपको काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे 50-100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट एक झटके में ये दे के चला जाता है। तो अब जो स्विंग ट्रेड और इंट्रा डे ट्रेड करते हैं तो वो यहाँ पे नुकसान कैसे खाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई किसी ने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अब मार्केट सपोज कीजिए कि किसी ने यहाँ पे लगा कि हाँ भाई अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब आज ये नीचे रहेगा, पर वहीं पे मार्केट पे आ गया पंप, तो उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो आपने एक स्टॉप लॉस, जो भी आपका काम करने का तरीका, जहाँ स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि इतना एकदम से अगर गैप, इतना पंप मार के मार्केट ने गैप बनाया है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटली तरीके से इसका पंप आया है, टेक्निकली तरीके से नहीं। तो
इतना बड़ा पंप आया तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट आज ही इतना वापस आ जाएगी। अब मार्केट यहाँ पे गई है तो यहाँ पे ही रहेगी, थोड़ा फिर ऊपर जाएगी जितना भी है। तो अब इसने गैप बनाया तो ये फिर गैप में ऊपर ही रहेगी, तो आपका जो कैपिटल है वो फंस जाएगा। तो अपने हमेशा अगर इंट्राडे या स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओ। अगर सिर्फ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो फिर आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये दो कोइनों का मुझे आज की इस वीडियो में बताना था। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो डेली इनकम सुमित यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।